आज हम देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। ये जनरल में जब हम एंट्री करते हैं तो हम ये रूल देखते हैं कि गोल्डन रूल क्या है, डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम को भी फॉलो करता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि जो भी एक ट्रांजेक्शन होता है उसके टू साइड्स होते हैं। फर्स्ट होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। और यही डबल एंट्री सिस्टम की जो स्टार्टिंग होती है वो गोल्डन रूल से होती है। सबसे पहले हमें गोल्डन रूल देखना होगा कि क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब गोल्डन रूल में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, कितने पार्ट्स में अकाउंट को बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले ये गोल्डन रूल जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि जो भी हमारा अकाउंट है वो किससे रिलेशन रखता है। पर्सनल का रूल अलग है, रियल का रूल अलग है और नॉमिनल का रूल अलग अलग है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये कैटेगराइज करना होगा कि पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा, रियल अकाउंट में कौन कौन लोग आएंगे और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन लोग आएंगे। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने रूल को अडॉप्ट करेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट, और उसके बेस पे हम जनरल एंट्री बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ आगे जनरल बनाना भी सीखेंगे। तो अभी देखिए, पर्सनल अकाउंट पर्सन को इंडिकेट करता है। पर्सनल यानी पर्सन, जो पर्सन को इंडिकेट करता हो, जैसे राहुल एंड सन्स, मोहन अकाउंट, HDFC अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये सब नेमिंग वर्ड हैं, सब नाम हैं। अब नेमिंग वर्ड में वो नेचुरल पर्सन के भी नेमिंग हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन के भी नेमिंग हो सकते हैं। जैसे भाई राहुल एंड सन्स क्या है, राहुल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, यानी ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है, लिविंग थिंग्स है। तो ये कौन से हो गए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गए। और वैसे ही HDFC अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये क्या है, ये एक संस्था है, आर्टिफिशियल है, तो इसलिए ये क्या है, ये भी पर्सनल है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट दूसरा है हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हम कैसे जानेंगे, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे यहाँ पे देखिए, कैश भी हमारी प्रॉपर्टी है इसलिए रियल है। गुड्स हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है, ये भी हमारा रियल है। अगर हमारे पास फर्नीचर है वो भी हमारे लिए रियल अकाउंट है। अगला है कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये अभी हम समझा रहे हैं आपको। पहले ये देखिए, बिल्डिंग क्या है, ये भी हमारी एसेट्स है। अब देखिए, जो एसेट्स होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है यहाँ पे टेंजेबल एसेट्स, टेंजेबल यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, और दूसरा होता है इनटेंजेबल एसेट्स। तो इनटेंजेबल को हम टच नहीं कर सकते, बट हमारे बिजनेस के लिए वो हमारी एसेट्स है, जिससे हमारा बिजनेस प्रॉपर वे में रन करता है। टेंजेबल एसेट्स में आपके आगे फर्नीचर, सपोज करिए एग्जांपल में आप फर्नीचर ले लीजिए। फर्नीचर क्या है, टेंजेबल एसेट्स है, क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं, हम उस फर्नीचर पे बैठे हैं, उसको छू सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, तो ये टेंजेबल प्रॉपर्टी हो गई। और इनटेंजेबल प्रॉपर्टी जैसे आपका ट्रेडमार्क, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो उस पर एक ट्रेडमार्क बना होता है। ट्रेडमार्क कंपनी की रेपुटेशन को बताता है कि किस ट्रेडमार्क, हम अक्सर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ट्रेडमार्क देख के भी खरीदते हैं, उसका लोगो देख के खरीदते हैं। तो ये जो ट्रेडमार्क है ये भी क्या है, रियल अकाउंट है, बशर्ते ये इनटेंजेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसको हम टच नहीं कर सकते। ये ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क हमारे अगर हम देख के लेते हैं कोई प्रोडक्ट तो ट्रेडमार्क क्या है, हम उसको फील करते हैं कि ठीक है, फला ट्रेडमार्क का प्रोडक्ट है तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये ट्रेडमार्क भी हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। इसी तरह से कॉपीराइट होता है, जब बुक्स वगैरह लिखी जाती है तो उस पर कॉपीराइट मिलता है, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी। कैश मिलता है कॉपीराइट में, लेकिन ये क्या है, ये इस कॉपीराइट जब मिलता है तो बुक्स के ऊपर मिलता है, कि जिससे हमारी गुडविल बढ़ती है, तो ये एक रियल अकाउंट है। अगला है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब या तो आपका एक्सपेंसेस हो या फिर इनकम हो। नॉमिनल अकाउंट हम कैसे पहचानेंगे, या तो आपका एक्सपेंसेस हो या फिर इनकम हो। अगर एक्सपेंसेस और इनकम हो रही है तो समझिए कि ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट में। सपोज़ आपने रेंट पेड किया, तो रेंट पेड हमारा क्या है, रेंट पेड हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट में। और अगर हमने रेंट रिसीव किया, सपोज़ करिए हम क्या कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो अगर हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि हम पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, रियल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे और नॉमिनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे। जब हम इसे पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर रूल लगाएंगे।
अगर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है आइटम तो पर्सनल का रूल, और अगर रियल से रिलेटेड है तो रियल का रूल, और अगर नॉमिनल से रिलेटेड है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल इस पर अडॉप्ट करते हैं। अब आइए हम लोग रूल देखते हैं। अभी यहाँ हमने पहचानना सीख लिया, अब हम गोल्डन रूल देखते हैं। देखिए गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें जो डेबिट होगा उसको क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा, अगर किसी को कोई चीज़ मिल रही है तो वो रिसीवर हो गया, और जो अगर कोई व्यक्ति जो दे रहा है वो गिवर हो गया। सपोज करिए ए और बी हैं, ए अगर कोई चीज़ दे रहा है बी को तो ए क्या हुआ, ए हो गया गिवर, और बी इसकी प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है तो ये हो गया रिसीवर। तो इसी तरह से गिवर और रिसीवर को देखते हैं। तो अगर जो रिसीवर होता है उसको हम करते हैं डेबिट, और जो गिवर होता है उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो ये है पहला रूल हमारा। किस अकाउंट से रिलेटेड, पर्सनल है तो, अगर पर्सनल से रिलेटेड है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रियल अकाउंट। व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे देखिए कम्स इन, यानी जो भी चीज़ें आ रही हैं उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो भी चीज़ जा रही है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो सपोज़ करिए यहाँ ए और बी को ही लेते हैं, ठीक है। ए बी के पास से अगर कोई चीज़ जा रही, ए यहाँ गुड्स सप्लाई कर रहा है, ये अगर गुड्स सप्लाई कर रहा है और बी के पास जा रही है, और ये क्या सप्लाई कर रहा है, ये गुड्स सप्लाई कर रहा है। तो गुड्स सप्लाई करने का मतलब कि अगर ये प्रोडक्ट ए खरीद रहा है बी से तो ए क्या हो गया, सेलर हो गया, और बी हो गया परचेजर। बी परचेज कर रहा है, तो जब बी परचेज कर रहा है तो जाहिर सी बात है परचेज करेगा तो वो पैसा देगा, और इसके पास क्या आएगा, बी के पास गुड्स आएगा। तो जो चीज़ आएगी, जैसे परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रही है तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे, और क्या हमारे पास जा रही है, परचेज किया तो हम कैश पे करेंगे ना, किसी को देंगे कैश, तो टू कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ये रूल है रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगला है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमने इसमें क्या कहा था, हम इसमें क्या देखेंगे कि या तो वो एक्सपेंसेस हो या फिर इनकम हो या गेन हो। अब देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, अगर हमने रेंट पेड किया है, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो रेंट को डेबिट कर दिया हमने। और अगर इनकम होती यही, रेंट हम रिसीव करते तो इसी समय हम रेंट को क्रेडिट कर देते। तो ये है नॉमिनल अकाउंट का रूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश। ये क्या है, कह रहे हैं कि हमने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल इन कैश। फिर अगला है परचेज किया हमने, परचेज क्रेडिट ऑन फ्रॉम वाई, यहाँ पे हमने उधार खरीदा है। फ्रेट चार्ज पेड इन कैश, गुड सोल्ड टू मिस्टर पी ऑन क्रेडिट, गुड सोल्ड ऑन कैश एंड परचेज फर्नीचर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आइए वन बाय वन हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है उसमें पहले कैपिटल है और कैश है। कैश क्या है, रियल अकाउंट से है, और कैपिटल क्या है, ये पर्सनल अकाउंट से रिलेशन रखता है। चलिए अब हम रियल का ही रूल लगा लेते हैं। रियल में क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आ रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे और जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री इसकी बनेगी कैश अकाउंट DR टू, ऐसे लिखते हैं, टू यहाँ करिए और कैपिटल, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। कैश क्या है, आ रही है, क्या डेबिट व्हाट्स कम इन, जो हमारे बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो हमारे बिजनेस जा रहा है हमारे पास से उसे क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल हमारे पास से जा रही है, बिजनेस में लग रही है,
तो पहली एंट्री हमारी हो गई कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। दूसरी एंट्री देखते हैं परचेज कैश। सेकेंड एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं किस फॉर्म में, कैश। हम परचेज कर रहे हैं कैश में। यहाँ पे देखिए पहला आ गया आपका परचेज और दूसरा हो गया कैश। यही तो दो आइटम यहाँ दिख रहे हैं। कैश क्या हो गया, अगर कोई प्रोडक्ट हम खरीदेंगे तो कैश क्या होगा, मेरे पास से जाएगा। तो जाहिर सी बात है कैश को आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। गुड्स हमारे पास आएगा, परचेज करेंगे तो सामान मेरे पास आएगा, तो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री हमारी बन जाएगी परचेज अकाउंट DR टू कैश। ये हमारा एंट्री हो गया। थर्ड में परचेज क्रेडिट फ्रॉम Y। अब यहाँ पे देखिए जब भी यहाँ मिस्टर Y दे दिया है, मिस्टर Y देने का मतलब है कि इन्होंने क्या किया, कैश में नहीं खरीदा बल्कि उधार खरीदा। नाम दिया होता तो समझ लीजिए कि ये उधार खरीदा गया है। तो अब यहाँ पे इसके पहले हमने देखा तो कैश खरीदा, अब यहाँ उधार जब खरीदेंगे तो हमारी एंट्री हो जाती है परचेज अकाउंट DR टू मिस्टर Y। ये हमारी एंट्री होगी। इसी तरह से हमने क्या किया, फ्रेट दिया, भाड़ा दिया। जब हम क्या करेंगे, फ्रेट चार्ज यानी भाड़ा हमने दिया, तो भाड़ा अगर हम पेड कर रहे हैं तो ये फ्रेट किससे रिलेटेड है, ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है और कैश रियल अकाउंट से संबंधित है। तो जब भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है ना, तो हमने नॉमिनल अकाउंट में रूल पढ़ा था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो फ्रेट अगर चार्ज हम पेड कर रहे हैं तो ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी फ्रेट DR टू कैश। ये हमारी एंट्री हो गई, फ्रेट अकाउंट DR टू कैश। अगला है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर P ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट है जो बेच रहे हैं। तो गुड्स सोल्ड और मिस्टर P का नाम है, यानी हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे कोई प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं। तो जस्ट परचेज की अपोजिट एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे होगा मिस्टर P अकाउंट, P's S अकाउंट DR टू सेल्स। ये हमारी एंट्री हो जाएगी मिस्टर P अकाउंट DR टू सेल्स। क्योंकि मिस्टर P क्या है, पर्सनल अकाउंट से हैं और मिस्टर P क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और जब भी बेचेंगे तो कैश मिस्टर P के पास जो कि प्रोडक्ट क्या आएगा और सेल होगा, हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड सोल्ड ऑन कैश। अब गुड सोल्ड ऑन कैश है तो ये भी बस इसी में हम क्या करेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पहले वाले मिस्टर P लिखा है ना, वो नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट DR टू सेल्स। देखिए न, अगर कैश सेलिंग हो रही है तो कैश हो जाएगा, और अगर क्रेडिट पे सेलिंग हो रही है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होगा। बस यही चेंजिंग आपकी होगी। अगला है परचेज फर्नीचर। अब क्या किया गया है, इसमें फर्नीचर परचेज किया गया है, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। ये हमारी एंट्री हो गई। आई होप आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने अकाउंटिंग के गोल्डन रूल देखे हैं, उस रूल का पूरा पहचानने का तरीका देखा है कि हम पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, रियल को और नॉमिनल को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, और जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसका रूल अप्लाई करेंगे। और ये पर्सनल का रूल, रियल का रूल और नॉमिनल का रूल तीनों अलग अलग होते हैं। तो पहले सबसे ज़रूरी है पहचानना, और फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।